गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग स्वाति, हिमांशु, कृष्ण, सान्या, गीता, सोना, रचना, विमल, मानसी, मुकेश, राजन पाल। बेटा गुड मॉर्निंग। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, राधे। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार सब बच्चे मैसेज करें तुरंत। अभिषेक, कमल बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए, जितना बच्चा अभी जुड़ गया है एक बार मैसेज करें तुरंत। और आज हम लोगों का बेटा पेपर 11 नंबर है। 11 नंबर पेपर है, और जैसा डेली बेटा कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आज का पेपर जो 25 प्रश्नों का है वो बेटा अपने आप में दमदार है। जब आप पेपर देखोगे ना तो आप खुद कहोगे कि सर मज़ा आ गई। क्या कहोगे बेटा? सर मज़ा आ गई। चलो, लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। बहुत से लोग हैं वो गलती तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। मैं बहुत बार क्लास में बच्चों को भी देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती करी है कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, तो ये वो एक और गलती कर जाते हैं। समझ गए कि नहीं? मामला शुरू किया जाए। एक से एक ताबड़तोड़ प्रश्न है बेटा। प्रश्न जैसे ही आप देखोगे आपको खुद लगेगा कि सर मज़ा आ गई। चलो बेटा, सवाल नंबर फर्स्ट, लगा दो दिमाग। पहला प्रश्न दिया है 13, 76, 57, 24, 63, 24, 117 और क्वेश्चन मार्क। आखिर प्रश्नवाचक पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक पर क्या आएगा? लगाएं सभी बच्चे दिमाग। भाई सॉलिड दिमाग जो बच्चा लगा देगा, समझ लो उसका आंसर भी सॉलिड आएगा। आराम से प्रयास करिएगा। हर प्रश्न को करने के लिए एक पर्याप्त समय मैं देता हूं, उतने समय में आप लोग उसको हल करें, और उसके बाद मैं बताता हूं। आराम से प्रयास करिएगा हर प्रश्न को करने। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। चलो देखो, सबसे पहला काम है कि जब भी कभी मिसिंग पॉइंट का प्रश्न आता है तो बेटा सोचना तो लॉजिकल पड़ेगा, और तगड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या नियम लग रहा है बेटा कि इस 13 को आपस में कर दिया गया है प्लस, तो 13 को प्लस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 4। और इस 24 को भी आपस में कर दिया गया है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना आ गया? 24। काम बन गया। अब जिस बच्चे को नहीं आ रहा होगा उसको तो लग रहा होगा सर इतना बढ़िया सवाल था। 7 6 बेटा कितना हो जाएगा? 13। और 6 3 कितना हो जाएगा? 9। और 13 और गुणा 9 करेंगे तो 117 आता है ना। इसी प्रकार से 5 और 7 कितना होता है बेटा? 12। 5 और 7 कितना होता है? 12। देखिए बच्चों के आंसर 132 आने लगे, बहुत बढ़िया। और 8 और 3 कितना होता है? 11। और 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 आंसर आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्वाति यादव बिल्कुल सही बेटा। सोना दुबे, मानसी सिंह बिल्कुल सही बेटा। क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ गया? नियम क्या था कि जो अंक दिए गए उन अंकों को जोड़ करके सिंगल अंक बनाया गया। विमल कुमार, राजन पाल, रचना बिल्कुल सही बेटा। उन अंकों का फिर आपस में क्या कर दिया गया है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही है आकांक्षा, कृष्ण प्रताप, वेरी गुड बेटा। चलो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बेटा बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है सी ई बराबर सी ई बराबर 70। राधे राधे बेटा, राधे राधे प्रीति।
तो डी ई बराबर आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। तो देखो जब भी कभी ऐसे अक्षर दिए जाएं तो आपको पहले तो इनको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी कितना होता है बेटा 3, और ई कितना होता है 5, और आया कितना बेटा 70। तो देखो जैसे ही आप प्रश्न को लिखोगे आपके दिमाग में काम कर गया कि सर अगर 3 और 5 को हम 35 लिख लें, ये 35 है ना, तो 35 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 70 बन जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से बेटा डी और ई, तो डी कितना हो गया 4 और ई कितना हो गया 5। ये देखिएगा 45 लिखा है कि नहीं, और 45 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 90। कितना 90, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और बच्चों के आंसर बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। गीता बिल्कुल सही है, राजन पाल, आकांक्षा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। प्रीति गुप्ता बिल्कुल सही बेटा, क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर डायरेक्शन का प्रश्न है और आराम से कर सकते हैं। कह रही है किरण जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके 8 किलोमीटर सीधी चली। 11 बजे के बाद फोन करिए। किरण जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके 8 किलोमीटर सीधी चली, फिर वहां से वो अपने बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा, फिर उसने अपने दाईं ओर 45 अंश मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगी। तो कभी भी बेटा ऐसा सवाल आए तो किरण पहले किधर चली है, दक्षिण की ओर मुख करके, तो देखिएगा दक्षिण की ओर चली बेटा कितना 8, तिरछी लाइन हो गई भाई। चलो दक्षिण की ओर बेटा कितनी चलेगी 8। फिर क्या कहा, फिर अपने बाईं ओर, अब देखो बाईं ओर 90 अंश, तो इस 90 का कोई मतलब ही नहीं, बायां का मतलब ही 90 होता है। बाईं ओर चली कितना 90, और बेटा ये देखो 12 किलोमीटर। फिर वो अपने दाईं ओर 45 अंश। बच्चा यही गलती कर जाता है। देखो तो आपको हम बताएं, अगर ये 8 डायरेक्शन होते हैं तो इस समय ये पूर्व है, और राइट का मतलब नीचे चलेगा, 45 का मतलब ये डायरेक्शन हो जाना चाहिए, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा ये आपका, हो जाएगा कि नहीं। और कितना बेटा 5 किलोमीटर की यात्रा। तो बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में होगी। तो एक बात बताओ बेटा, प्रारंभिक ये है और ये डायरेक्शन बनेगा कि नहीं, ये डायरेक्शन बनेगा कि नहीं। और ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, पूर्व और दक्षिण के बीच से, पूर्व और दक्षिण के बीच से मतलब साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट अर्थात ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए सब बच्चों का सही आ रहा, बहुत बढ़िया भाई। मतलब अब इतना कंफर्म हो गया है कि हाँ आंसर की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा अच्छा लगता है। विमल कुमार बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 4, लगाएं दिमाग। सवाल नंबर 4 कह रहा उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। भाई 9 79 7, फिर 6 41 5, फिर 9 69 6, फिर 7 56 8। तो इतना तो कन्फर्म है कि 9 और 7 से 79 आया होगा। अब आखिर कैसे 79 आया होगा, अगर ये लॉजिक क्लियर हो जाए तो हम ऑप्शन से ये बात क्लियर कर सकते हैं। और उसने देखो ये बात पूछी बेटा जो अन्य से क्या है, भिन्न है, अलग पूछा। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो हमारे पास ABCD दिख रहे हैं इनमें 3 तो एक जैसे नियम फॉलो कर रहे होंगे, एक बेटा अलग होगा इसमें। तो देखिएगा यहां पर 9 79 और 7, तो बड़ा सिंपल सा नियम है कि 9 में गुणा करो 7 का बेटा, 9 में गुणा किया 7 का तो कितना होता है 63, और 9 प्लस 7 किया तो कितना होता है 16, और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 79 बन गया कि नहीं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लग गया क्या
कि 6 में 5 का गुणा किया तो बेटा कितना 30, और 6 और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11, और 30 और 11 कितना हो गया 41। इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इधर देखेंगे तो 9 में 6 का गुणा किया तो 9 6 का कितना हो गया 54, और 9 और 6 कितना हो गया बेटा 15। इसका मतलब 69 बेटा ये वाला भी सही है। इधर देखिए 7 में 8 का गुणा किया तो 7 अटे 56, और 8 और 7 कितना होता है 15। अगर इसको जोड़ेंगे तो 71 आना चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पर 7 और 8 के साथ क्या है 56। इसका मतलब ये हो गया अलग, और जो अलग हो गया बेटा वही हमारा आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। और हिमांशु प्रजापति का बिल्कुल सही है, रचना बिल्कुल सही है, गीता वाजपेयी बिल्कुल सही बेटा, आकांक्षा, सान्या, बिमल, राज जायसवाल, शोभित कटियार बिल्कुल सही बेटा, सोना दुबे बिल्कुल ठीक है, कृष्ण प्रताप, अभिषेक, कमल बिल्कुल सही है, मानसी वेरी गुड बेटा। चलिए स्वाति यादव बेटा गलत है आंसर, ठीक है। चलिए ज़्यादातर बच्चों का आंसर सही आया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ फिर कहूँगा बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मतलब गार्डन गार्डन हो गया भाई, मानना पड़ेगा भाई। चलो बेटा 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल उड़ा दें सब बच्चे। दिया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, और a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो कंडीशन उसने हमें दी है यहां पर कि v प्लस एस इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड टी प्लस आर इंटू यू हो तो आर एस से कैसे संबंधित है। तो एक बात तो ये कन्फर्म है, आर एस से कैसे संबंधित है, तो हमें बताना है किसके बारे में, आर के बारे में। तो आर के बारे में बेटा सीधे तो बता नहीं पाओगे, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र। और चित्र बनाने के लिए भैया जिन लोगों ने क्लास ली होगी ब्लड रिलेशन की, उसमें पूरा मैंने सिखाया हुआ, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले ये दिया है v प्लस एस, और प्लस का मतलब बेटा क्या दिया, ए बी की बहन है, तो यहाँ कैसे बोलोगे आप, v जो है वो एस की क्या है बेटा, बहन, बन गया। फिर एस इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो आप कैसे पढ़ोगे, एस इंटू क्यू को ए इंटू व्यू में कन्वर्ट करोगे तो कैसे पढ़ोगे, यस क्यू की माता, तो यस क्यू की माता होगी बेटा, तो क्यू इसकी संतान हो जाएगी। फिर क्यू माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है बेटा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो आप कैसे पढ़ोगे, क्यू किसका भाई है बेटा, पी का भाई है। पी डिवाइड, डिवाइड मतलब ए बी का पिता है, तो आप कैसे पढ़ोगे, पी किसका पिता है बेटा, टी का पिता है। टी प्लस आर, टी प्लस आर तो टी आर की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और आर इंटू यू तो आर यू की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ठीक, हमसे पूछा किसके बारे में, आर के बारे में गया, यहाँ पर ग्रैंड सन दिया, ये मेल कैंडिडेट है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाए क्योंकि हमें पता है आर के ऊपर माइनस बना है। पूछा किससे बेटा, यस से, तो यस से आर देखिएगा तो 1 और 2 पीढ़ी नीचे है, तो 2 पीढ़ी नीचे बेटा बेटी कभी होता नहीं, 2 पीढ़ी नीचे नानी कभी होता नहीं, इसका मतलब आंसर 100% आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। तरीका समझिएगा, आर का पूछा गया रिलेशन और वो भी किससे, यस से, तो यस से देखिएगा 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी नीचे आर है तो क्या 2 पीढ़ी नीचे कभी बेटी हो सकती, गलत। 2 पीढ़ी नीचे नानी नहीं होती, नानी तो 2 पीढ़ी ऊपर होती है बेटा, और यहाँ पर हमें 2 पीढ़ी नीचे जाना, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। क्या आ जाएगा बेटा, ग्रैंड डॉटर। क्लियर, हाँ, और लगभग बच्चों के आंसर मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिया, मन खुश कर दिया बच्चों ने। चलो सवाल नंबर 6 करो बेटा मन खुश, इसमें भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, सब बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। 6 नंबर सवाल बेटा दे रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। प्रीति, विमल, आकांक्षा, स्वाति बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी सोमवार बुधवार है,
और सभी मंगलवार गुरुवार हैं। कुछ शुक्रवार बुधवार हैं और कोई शुक्रवार मंगलवार नहीं है। तो निष्कर्ष पूछ रहा है, कुछ गुरुवार शुक्रवार नहीं है, सभी गुरुवार बुधवार हैं, कुछ सोमवार मंगलवार हैं और कुछ गुरुवार के सोमवार होने की एक संभावना है। आपको कमेंट करके बेटा ये बताना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। आपको ये कमेंट करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि सिर्फ पहला सही है तो ओनली फर्स्ट लिख दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक के अलावा और भी कोई सही है या जो भी आपके सही है उनको आप कमेंट में करें। सभी बच्चे भेजे भाई। अगर चित्र बेटा सही बन जाएगा तो अपने आप सब काम बन जाएगा। कह रहा है सभी सोमवार बुधवार है, तो सबसे पहला काम बेटा क्या किया, जितना भी सोमवार है ये सब क्या हो गया, बुधवार। ठीक। अब कह रहा है सभी मंगलवार गुरुवार हैं, तो घबराना नहीं बेटा, मंगलवार गुरुवार अभी दिया नहीं, छोड़ दो इस लाइन को। फिर कह रहा कुछ शुक्रवार बुधवार हैं, तो इसका मतलब है बुधवार को कुछ टच कौन करा देगा, शुक्रवार। बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो कहा जाता ना हलवा पूड़ी बटी। हाँ ध्यान रखना। और कह रहा कोई शुक्रवार मंगलवार नहीं, इसका मतलब शुक्रवार का संबंध किससे नहीं होगा बेटा, मंगलवार से। अब एक लाइन जो हम लोग छोड़ा है तो ये बन जाएगी कि नहीं, कि जितना भी ये मंगलवार है वो सब क्या हो जाएगा बेटा, गुरुवार हो जाएगा। क्लियर। चलिए बस हिमांशु प्रजापति कह रहे हैं सर पहला और चौथा होगा, राज जायसवाल कह रहे हैं सिर्फ सर पहला होगा। चलो बता देते हैं। देखो कह रहा कुछ गुरुवार शुक्रवार नहीं है, समझना बेटा, ये है गुरुवार, ये है शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार का संबंध मंगलवार से नहीं है, तो इतना तो कन्फर्म है कि इस वाले पोर्शन को कभी भी ये पोर्शन टच नहीं करेगा, तो गुरुवार के पूरे हिस्से को कभी शुक्रवार टच नहीं करेगा, इतने हिस्से को शुक्रवार टच नहीं करेगा। इतने का मतलब हो गया ये गुरुवार का कुछ हिस्सा हुआ, तो कुछ गुरुवार को शुक्रवार कभी टच नहीं करेगा। इसका मतलब पहला वाला तो बेटा 100% सही है, 100% सही है। फिर कह रहा सभी गुरुवार बुधवार हैं बेटा, तो ये देखो ये गुरुवार है ये बुधवार है, कोई रिलेशन दिया नहीं गया, तो संदेह की स्थिति हो सकती है, इसको हम गलत कर सकते हैं। फिर दिया कुछ सोमवार मंगलवार हैं, कुछ सोमवार मंगलवार बेटा, सोमवार और मंगलवार का कोई संबंध दिया नहीं गया, ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखिए कह रहा कुछ गुरुवार के सोमवार होने की क्या बेटा, क्या लिखा है, संभावना। और मैंने कहा था संभावना उन सबके बीच सही होगी जिनके बीच हमें 100% जानकारी ना हो। तो बेटा एक बात बताओ, गुरुवार और सोमवार, तो ये है सोमवार, ये है गुरुवार, तो क्या गुरुवार का ये वाला पार्ट जो है क्या सोमवार को टच नहीं कर सकता था? अरे बेटा ये गुरुवार को सोमवार तो टच कर सकता है ना, कुछ पार्ट तो सोमवार को टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, संभावना। इसका मतलब चौथा वाला। अगर संभावना ना लिखा होता तो आप गलत कर देते। इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या दोगे, केवल पहला व चौथा। भाई जो बच्चे केवल ओनली फर्स्ट दे रहे हैं वो चौथा वाला क्यों गलत दे रहे हैं? लिखा है संभावना। क्या गुरुवार सोमवार नहीं हो सकता? अरे बेटा एक बात बताओ, ये सोमवार है ये गुरुवार है, हमें इनके बीच कोई सीधा रिलेशन नहीं पता, तो क्या गुरुवार का पार्ट सोमवार को टच नहीं कर सकता? भाई कर तो सकता है ना, और कर सकना का मतलब ही क्या होता है, संभावना। मैंने जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने क्लास ली और मैंने कहा था जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो उनके बीच में संभावना हमेशा सही होती है। यहाँ पर सोमवार और गुरुवार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो अलग अलग हैं कि टच कर सकते हैं, और जब हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते तो वो तो बेटा संभावना हो जाएगी। हाँ, अब राज जायसवाल अगर बेटा आपने बेसिक बैच लिया होगा तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। अब बात बाकी अगर आपने नहीं इन चीज़ों को पढ़ा तो भाई समस्या तो आएगी बेटा, ठीक है।
और मैंने सीधी सीधी लाइन लिखाई वहाँ पर जिनके बारे में हमें 100% पता। जैसे मैं अभी कहूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइएगा, क्या मेरे खाना खाकर क्लास लेने की संभावना है? बताओ, हाँ या ना में जवाब दो आप लोग। मतलब मैं जो क्लास ले रहा हूँ, तो बताओ बेटा, मैं खाना खा के क्लास ले रहा हूँ या ऐसे ही ले रहा हूँ? बताओ। संभावना लगाई मैंने, क्या मेरे खाना खाकर क्लास लेने की संभावना है? रविकांत, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या मेरे खाना खाकर क्लास लेने की संभावना है? तो भाई आपको सही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर मुझे तो पता नहीं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन आपने एक संभावना शब्द लगा दिया। आपने एक संभावना शब्द लगा दिया। तो संभावना का मतलब ही होता है जब तक हमें पूरी बात पता ना हो, अगर संभावना लगाए तो उसको हम क्या मान लेंगे? सही। आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन एक बात बता दें बेटा, ऐसे ही क्लास ले रहा हूँ, लेकिन संभावना लगा दी, इसलिए तुम लोगों ने सही कर दिया। आ जाओ बेटा 7 नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 दिमाग हिला देगा ये सवाल बेटा, दिमाग हिला देगा ये सवाल। देख लेना बेटा, दिया है ZPEXFLCRQ, और बेटा इसके बराबर उसने जो लिखा है तो टेंशन दे दी। उसने कहा भाई SHIFT लिखूंगा मैं मात्र। अब तो भाई हो गई टेंशन। अभी तक बच्चे क्या करते थे कि 2 अक्षर से एक अक्षर बनाया भाई, ZP से S बनाया, EE से बेटा H बनाया, X से F से I बनाया, LC से F बनाया, RQ से T बनाया। अब दिमाग दौड़ाओ कि Z और P से S कैसे बनेगा भैया? Z और P को जोड़ोगे, S का कोई लॉजिक नहीं। Z और P को घटाओगे, S का कोई लॉजिक नहीं। तो क्या कर रहा है? हर वर्ग का दूसरा अक्षर, देखिए बेटा, हर वर्ग का दूसरा अक्षर कवर कर लिया। P को S लिखा +3, E को H लिखा +3, F को I लिखा +3, C को +3 और Q को बेटा +3। काम बना ना? देखो बेटा, अब कहोगे सर अब तो आसान हो गया। भाई नए नए लॉजिक आपको बताने, क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो, इस वर्ग का दूसरा अक्षर क्या था बेटा? T, और T में 3 जोड़ा बन जाएगा W। इस वर्ग का दूसरा अक्षर क्या था? X में 3 जोड़ा बन जाएगा A। इस वर्ग का तीसरा अक्षर D था बेटा, D में 3 जोड़ा क्या बन जाएगा? G। इस वर्ग का दूसरा अक्षर क्या था? B, 3 जोड़ा क्या बन जाएगा? E। इस वर्ग का क्या था? O, 3 जोड़ा क्या बन जाएगा? R। काम बना ना? क्लियर? तो WAGER अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। मज़ा आ गई होगी इस सवाल में, मज़ा आ गई होगी। सर नया लॉजिक मिल गया बेटा, आंसर आ जाएगा डी। और ये सब बेटा प्रश्न जो मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करके पेपर बनाता हूँ। नए नए प्रश्नों का कलेक्शन ढूंढता हूँ, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को ढूंढता हूँ। तो उस मेहनत को बेटा बेकार तो ना कर देना भाई। आप लोगों ने क्या ना, आप लोगों ने तो सिर्फ क्या किया, फीस पेमेंट कर दी, आ गए भाई सर। तो उसके लिए बेटा, उसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। पेपर बनाने के लिए मतलब मैं अगर समझाऊंगा तो आप कहोगे सर ऐसा भी होता है क्या? बेटा 25-25 प्रश्नों के कलेक्शन के लिए 2-2 घंटे लगते हैं। 2-2 घंटे लगातार बैठता हूँ, तब जाकर के 25 प्रश्नों का एक पेपर आप लोगों के लिए अच्छा सा बनाता हूँ। अब ये कल जो मैंने ये पेपर बनाया बेटा, ये मैंने रात के 2 बजे इस पेपर को कंप्लीट फाइनल किया था, रात के 2 बजे। तो अगर इतनी मेहनत बेटा आप लोगों के लिए करें, तो आप लोग क्या मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हो? एक बार जवाब दें सब बच्चे। कहते हैं ना जनता जवाब चाहती है, तो मैं कहूँगा कि मैं जवाब चाहता हूँ। कर सकते हो कि नहीं मेहनत बेटा? चलो 8 नंबर सवाल।
हाँ, राज जायसवाल ने बहुत अच्छी बात कही कि सर फीस भी मेहनत से आती है। अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे। करें बेटा, क्लाइमेट को 32 बताएं बेटा, करें हल। हल करें बेटा, दिमाग लगाना बेटा। इस सवाल में बहुत बच्चों को आ जाता है चक्कर। हाँ, नींबू पानी पिलाना पड़ता है उन बच्चों को, नींबू पानी पिलाना पड़ता है, ये वो वाला सवाल है। हाँ, देखते हैं कितने बच्चों को नींबू पानी पिलाना पड़ जाएगा। CL, भाई हमें तो लग रहा है कि सबके लिए एक एक गिलास नींबू पानी लाना पड़ेगा क्या आज। CLIMATE बराबर बेटा दिया है 32। तो ध्यान रखिएगा कि जब जब कभी भी अक्षर लिखे हों और उसके बाद अगर नंबर लिखे हों तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन अक्षर को नंबर में कन्वर्ट करना है। उन अक्षर को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो C कितना हो जाएगा 3, L कितना हो जाएगा 12, I कितना 9, M कितना बेटा 13, A कितना 1, T कितना 20, E कितना 5। अब इनको जोड़ेंगे तो 32 तो आने से रहा, इनका अपोजिट जोड़ेंगे तो 32 तो आने से रहा। तो इसमें बहुत तगड़ा एक नियम लगा दिया है भाई उसने कि देखिएगा 3, 9, 13, 1, 5 ये सब कैसे नंबर हैं, विषम नंबर, ऑड संख्याएं हैं। और 12 और 20 बेटा ये कैसी हैं, सम संख्याएं आपकी। कैसी है बेटा, सम। और उसने सम संख्या को ही बस ऐड कर दिया, काम बन गया भाई, काम बन गया। काम बन गया मतलब सिर्फ क्या कर दिया उसने, सम संख्या को क्या कर दिया है, प्लस। तो WEATHER, W बेटा 23 को हटा दो, E5 को हटा दो, 1 को हटा दो, T को लिख लोगे क्या बेटा 20, H को क्या लिख दोगे 8, फिर E को हटा दो, R को क्या लिख दोगे 18। अगर इनको हम सबको जोड़ लें तो आंसर आ जाएगा 46। आंसर बिल्कुल करेक्ट और मुकेश राम का आंसर बिल्कुल सही है। भाई क्या करना है, सम नंबर को क्या किया है प्लस, और विषम संख्या को कह दिया भाई तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं बेटा। क्लियर। चलिए 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर सवाल उड़ाओ बेटा, लगाओ दिमाग, लगाओ बेटा दिमाग। 9 नंबर सवाल, प्रश्नवाचक पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, बहुत बच्चों के आंसर बड़ा धड़ाधड़ आंसर दे देते हैं बच्चे। हाँ, बस उनको कोई ये बता दे कि नियम क्या लग रहा है, धड़ाधड़ आंसर देते हैं। बताओ बेटा 9वां नंबर सवाल, ये प्रश्नवाचक लगा है, प्रश्नवाचक पर क्या आएगा। 32, 13, 25, 16, 10, 18, 22 क्वेश्चन मार्क, लगाओ दिमाग। लगाओ बेटा दिमाग। चलो, सोना दुबे कह रही सर 14 आएगा। भाई देखो बड़ा बढ़िया लॉजिक लग रहा है, 3 और 2 को जोड़ लिया तो 5,
और 1 और 3 को जोड़ लिया तो 4, और 2 और 5 को जोड़ लिया तो 7। अब जोड़ लो बेटा, 5, 4 और 7, और अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 16 बनेगा ना, 16 बन गया ना। ऐसे 1 और 8 को बेटा जोड़ेंगे तो 9, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 1 और 0 जोड़ेंगे 1, तो 9 + 4 + 1, तो बेटा कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बच्चे बता रहे हैं भाई, बिल्कुल सही है। मुकेश क्या ना, मानसी कृष्ण प्रताप बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल। हिमांशु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बलवान सिंह बिल्कुल सही बेटा, 46 पिछले वाले का दे रहे हैं। सान्या कटियार भैया 15 तो बेटा ऑप्शन ही नहीं है, हैं? ऐसा काम करोगी सुबह सुबह बेटा, तभी कहते हैं कि मुंह धुल कर के आया करो। सुबह बेटा क्या करना है, ठंडा पानी आँखों पे रखना है, आँखों से हल्का हल्का छिड़काव, आँखों से नहीं करना बेटा, पानी से हल्का हल्का छिड़काव करना आँखों पे, गहरी सांस लेनी है, थोड़ा हवा में जाना है, उसके बाद पेपर करने बैठा करो, सब कुछ बढ़िया दिखेगा। क्लियर? चलो योग भी सिखा देते हैं बच्चों को। आ जाओ बेटा 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, और जितने भी सवाल हैं बेटा सब बढ़िया ही हैं। आप देख रहे होंगे ना, सब में कुछ ना कुछ नया लॉजिक लग रहा है। 11वां नंबर पेपर है आज, और 11 अगर आप देख रहे हैं, और डेली हम लोग 25 सवाल कर रहे हैं, डेली हम लोग 25 सवाल कर रहे हैं, तो 200 के ऊपर सवाल हो गए, 200 के ऊपर सवाल हो गए हैं हम लोगों के, और कुछ ना कुछ तो बढ़िया सीख ही रहे हैं ना हम लोग भाई। इसमें कहा है कि के छोटा है ओ से, या कह सकते हैं बेटा ओ बड़ा है के से, को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा प्रतीक आना चाहिए। तो भाई क्या करना है, के को कवर कर लो और ओ को कवर कर लो। अब एक बात बताओ, ये चीज बड़ी बेटा होनी चाहिए के से, तो इसके बीच में ये चिन्ह होना ही चाहिए, ये एकदम 100% बात है। तो बेटा इनके बीच अभी तो ये है, अभी बराबर है, अभी बराबर है, इस चिन्ह की क्या हो गई कमी। तो आप क्या बेटा ध्यान रखना, ये रिक्त स्थान है, ये क्या है रिक्त स्थान है, नहीं तो समझ जाना ये बराबर है तो लफड़ा हो जाएगा फिर बेटा। रिक्त स्थान की जगह हम अगर इस वाले चिन्ह को रख दें तो काम बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बी ऑप्शन आएगा, सिर्फ बी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मान लो वो ये दे देता कि ये होना चाहिए था, तो बेटा फिर ये ना होता, फिर सी ऑप्शन हो जाता, फिर सी ऑप्शन हो जाता। क्लियर? लेकिन हमसे क्या है, ये नहीं, हमसे सिर्फ तो ये वाला चिन्ह होना तो चाहिए ना, और होना चाहिए तो बेटा ऑप्शन नंबर बी में है, और 100% सही हो जाएगा। आ जाओ बेटा 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल बहुत बढ़िया भाई, देखने में ही लग रहा होगा अरे सर ये सवाल कैसा आ गया। करो बेटा, लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग भाई। 4, 6, 1, 1 और यस दिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। यहाँ एच दिया, 1 दिया, 4 दिया, 7, 8, 5, 1, 10, एम 2, 5, 1, 5 क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा इसमें बहुत तगड़ा नियम लग रहा है। यस के सामने 6 लिखा है तो 6 का कर दिया उसने स्क्वायर, कितना 36, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 चौकू 16, और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 17, और 36 में से 17 जाएगा 19, और 19 होता है यस। फिर एक बार समझ लो, फिर एक बार समझ लो बेटा, यस के सामने लिखा है 6, 6 का कर दिया बेटा उसने स्क्वायर, 6 का क्या कर दिया बेटा उसने स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद अगर हम बात करें तो 17
नंबर कैसे, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया बेटा, 4 चक्कू 16 और एक कितना हो जाएगा 17, और 36 में से 17 जाएगा 19 और 19 होता है। सेम काम आपको करना है। एच के सामने क्या लिखा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16। अब देखिएगा 7 एकम 7 और एक कितना हो जाएगा 8, 8 कम कर दो तो 8 बचा, और 8 क्या होता है एच। ऐसे बेटा यम के सामने क्या लिखा है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब देखिएगा 64 कितना हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा 10 बने 50 और एक कितना हो गया 51, 51 अगर कम करेंगे तो 13 आ गया, 13 देखो यम होता है कि नहीं। सेम आपको काम क्या करना है, इसके सामने देखो क्या, अब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर -5 दूना 10 और एक क्या है 11। तो एक बात बताओ 25 से 11 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14, और 14 बेटा एन होता है कि नहीं, अर्थात एन आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों के। स्वाति, कृष्ण, सान्या, सोना, मुकेश, मनीष, हिमांशु, पूनम, अंकित कुमार दुबे, हमें लग रहा है आज पहली क्लास है बेटा, ठीक है बिल्कुल सही है। राजन पाल बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया भाई। बात समझ में आ गई सब बच्चों को कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर बात समझ में आ गई तो एक बार सब बच्चे लिख दो ठीक है। चलो बेटा 12 नंबर सवाल, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया भाई, स्टार बना दो इस सवाल को, इस सवाल को स्टार बना दो भाई। कह रहा है एक्स जो है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है ये। एक्स 25 के बराबर या उससे बड़ा है, तो एक्स का मान बेटा या तो 25 होगा या 26, 27, 28 डट 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 डट, उससे बड़ा पता नहीं कहाँ तक हो। और बाई का मान क्या कह रहा है 40 से कम या उसके बराबर है, 40 के कम या उसके बराबर है, मतलब या तो 40 है या उससे कम बेटा 39, 38, 37, 36, 35 ये चलता चला है। तो कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सही होगा। कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन बाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक्स हमेशा बाई से बड़ा होगा, जरूरी तो नहीं है बेटा, तो पहला वाला तो गलत हो गया। कह रहा है बाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, मतलब बाई और एक्स को अगर हम घटाएं तो कह रहा है वो हमेशा 15 से बड़ा होगा। बेटा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 40 से छोटी संख्या हो जाएगी, 40 से छोटी संख्या हो जाएगी, तो मान लो हमने यहाँ ले लिया बेटा 40 और यहाँ ले लिया मान लो हमने 28, तो 40 और 28 को अगर हम माइनस कर देंगे तो बेटा ये तो 12 हो गया, तो ये तो 15 से छोटी हो गई, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। कह रहा बाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। कह रहा है बाई माइनस एक्स करते हैं तो लेस देन या इक्वल होगी क्या 15 के, या तो 15 से कम होगी, या तो 15 से क्या होगी कम होगी, और या 15। अब एक बात बताओ बेटा, हम बाई को अधिक से अधिक 40 ले सकते हैं कि नहीं, अधिक से अधिक बेटा 40 ले सकते हैं, और एक्स को अधिक से अधिक 25 ले सकते हैं कि नहीं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई बेटा 15 आ गया, तो एक कंडीशन तो फॉलो होगी। अब आप कहोगे सर हम 40 नहीं लेंगे, हम 40 नहीं लेंगे, हम 39 लेंगे, हम 39 लेंगे। हमने कहा ले लो भाई 39, और कहा सर हम इसका मान लेंगे 25, इसका मान लेंगे 25, तो बेटा कितना हो गया 14। आपने कहा सर हम 39 नहीं लेंगे, हम सर इसका मान लेंगे 40 और ऊपर वाले का लेंगे 30, तो 10 हो गया। तो बेटा हर प्रकार से देखो क्या यार, एक कंडीशन से 15 आ गया, एक कंडीशन से बेटा 15 आ गया, और एक कंडीशन में हमेशा 15 से क्या हो रहा है कम हो रहा है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जो बच्चे डी दे रहे हैं, जो बच्चे डी दे रहे हैं भाई एक बात बताना, हमने x का मान देखो भाई 25 से कम है तो 25 से मान 5 ले सकते हैं कि नहीं, और y का मान 40 ले लिया तो भैया ये तो 45 ही हो गया। और वो कह रहा ग्रेटर देन आर, इतना तो कन्फर्म है हम भाई 40 लेंगे ये 25 लेंगे 65 चलो आज गया आएगा, लेकिन क्या हमेशा 65 से ज़्यादा होगा, तो हमने यहाँ बेटा 40 ले लिया, और ये 25 से कम है, ये 25 से कम है बेटा, 25 से कम तो हम यहाँ 5 भी तो ले सकते, तो 40 और 5 45 ही हुआ बेटा। जो बेटा डी ऑप्शन कह रहे हैं उनको ही मैं बता रहा हूं कि हमने यक्स का मान बेटा, यक्स का मान 25 से कम, सॉरी क्या कह रहा है, अच्छा 25 से बड़ा है, 25 से बड़ा है बेटा,
तो हमने मान लो x का मान 25 ले लिया। देखो बेटा x का मान कितना ले लिया 25, और y का मान बेटा, y का मान क्या है, y का मान क्या है बेटा 40 से कम। तो 40 से कम मान लो हमने 20 ले लिया, तो बेटा ये तो 45 ही हो गया, ये तो 45 ही हो गया। और वो क्या कह रहा है 65 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या ये बात जो बच्चे डी कह रहे हैं क्या उनको लगता है सही होना चाहिए? भाई बताओ भाई, क्या 65 से हमेशा ज़्यादा होगा? एक्स का मान आपने क्या कर लिया 25 ले लिया, 26 ले लिया, 27, 28 कुछ भी ले लिया, ठीक है। अच्छा बाई का मान तो आप 40 से कम, 40 से कम तो एक भी ले सकते हो। और अगर बाई का मान आपने एक ले लिया, एक्स का मान आपने 25 ले लिया, तो बेटा ये तो 26 ही हो गया। ये 65 से ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ बेटा, सवाल नंबर कौन सा हो गया? 13 नंबर। 13 नंबर, स्पीड मेंटेन करो बेटा। इनपुट दिया, देखो बेटा सबसे पहले लिखा 130, फिर उसने सी लगाया, लास्ट में आपने देख लिया 130 दिया, 130 दिया, 130 दिया। बेटा मानसी सिंह एक बार जब क्लास एंड हो जाए फिर एक बार देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई के मान उठा करके रख देना, एक्स और वाई के मान उठा करके रख देना, और देख लेना क्या 65 से हमेशा ज़्यादा हो रहा है। बेटा एक्स का मान मान लो आपने, एक्स का मान बेटा मान लो आपने 25 उठाया, एक्स का मान हमने रख दिया 25, तो क्या बाई का मान बेटा 40 ही रखोगे? क्या बाई का मान 39, 38, 37, 36, 35, 34 कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने 30 भी, 40 से कम तो 30 भी होता है बेटा, इन दोनों को जोड़ो तो इनका तो मान 55 ही हुआ। और आप क्या कह रहे हो ग्रेटर देन, मतलब 65 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, ऐसा तो बेटा है नहीं। अब ना पूछना, एक प्रचार पहले आता था बेटा, दोबारा ना पूछना। क्लियर? चलो बेटा 13 नंबर कंडीशन मिल गई बेटा। पहले क्या है अंक, पहले क्या है अंक, फिर क्या है बेटा अक्षर। पहले क्या है अंक, फिर क्या है अक्षर। अंक देखिएगा 130, 56, 49, 20 घटते क्रम में, और अक्षर देखिएगा पहले सी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर एन है, क्या हो गया बेटा बढ़ते क्रम में। तो अक्षर अंक की कंडीशन लग गई बेटा। क्या लग गई? क्या लग गई? सॉरी, अंक और अक्षर की। अंक और अक्षर की। अंक कैसे घटते क्रम में, अक्षर कैसे बढ़ते क्रम में। कह रहा बताओ इस इनपुट को कितने चरण में पूरा होगा। बेटा जो बच्चे हमसे बेसिक बैच जिन्होंने लिया होगा, मशीन इनपुट मैंने वहाँ पढ़ाया है, और पूरा एक ट्रिक बताई कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दीवार बना दे, एक दीवार बना दे। पहले हमें क्या करना है, अंक लाना है, और वो भी कैसा घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा अंक हो गया 600, 600 बेटा यहाँ लिख दो, नंबर डाल दो 1। उसके बाद अक्षर लाना बढ़ते क्रम में, अक्षर सबसे छोटा एप्पल, एप्पल लिख दिया यहाँ पर, नंबर डाल दिया 2, शॉर्टकट में लिख दे रहे। 600 छोटा अंक 500, 500 बेटा दीवार के साथ सेट है, नीचे लाने की जरूरत नहीं, नंबर डाल दिया 3। ये दीवार हटा के यहाँ लगा दी। 500 से छोटा बेटा सॉरी ए से बड़ा अक्षर कौन है, ए से बड़ा अक्षर बी है, बी यहाँ लिखा, नंबर डाल दिया बेटा 4। फिर उसके बाद नंबर लाएंगे 500 का 420, 420 बेटा यहाँ लिखा, नंबर डाल दिया 5। उसके बाद बी से बड़ा बी से बड़ा बेटा क्या हो जाएगा डी, डी को लिखा यहाँ पर, नंबर डाल दिया 6। फिर क्या लिखेंगे 300, 300 बेटा यहाँ लिखा, नंबर डाल दिया क्या बेटा 7। और उसके बाद फिर एस को लाने की नीचे जरूरत नहीं, कंप्लीट हो गया। देखो कितने 1 2 3 4 5 6। कह रहा उपरोक्त व्यवस्था को कितने चरण लगेंगे बेटा, कितने चरण लगेंगे 6 चरण। अब ये इस चीज को समझ वही पाएगा जिस बच्चे ने पूरा बेसिक पढ़ा होगा। अब भाई बहुत बच्चे कहेंगे सर प्रैक्टिस बैच ले लिया मुझे सब आ जाना चाहिए। भाई प्रैक्टिस बैच तो उन बच्चों के लिए होता है जो पहले बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर सिर्फ प्रैक्टिस बैच से ही सब कुछ सीख लेता तो बेटा आदमी पूरा पूरा फिर बैच कभी ना पढ़ता, सीधे पेपर में ही जाकर के बैठ जाता ना और सब कुछ कराता। हाँ तो भाई इसको पूरा तो सीखना पड़ा। अब जिन बच्चों ने देखो सीखा है, देखो धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। ये सब बेसिक बैच के बच्चे हैं, देखो धड़ाधड़ आंसर दे दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। 14 नंबर बता दो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। 14 नंबर। BORE बराबर 10 दिया, BORE बराबर 10 दिया बेटा। कभी भी ऐसा हो, ध्यान रखिएगा, अक्षर के बाद अगर अंक लिखे हों तो कहते हैं ना कि हमेशा एक गाना गुनगुना देना कि भगवान ऐसी जुदाई ना दे, और जब भी अगर अक्षर हों तो हमें अंक दिखाई, ये ना कहना ना दे, दिखाई दे। जब भी कभी अक्षर के बाद अंक लिखे हों तो इन अक्षरों के अंक दिखाई दें, ये गुनगुना लेना बेटा। बी कितना, बी कितना 2, ओ कितना 15, आर कितना 18, ई कितना 5। जोड़ो बेटा, जोड़ो बेटा, जल्दी जोड़ो।
तो 15 2 17 18 35 5 40 लिखा कितना 10 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 1 2 3 4 मतलब योग डिवाइड बाई अक्षरों की संख्या। भाई होटल 8 15 20 5 12 15 8 23 20 43 5 48 12 60 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 कितना बेटा 12 कितना बेटा 12। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 15 नंबर सवाल मैट्रिक्स हवा में उड़ा दो हवा में उड़ा दो मैट्रिक्स पूछा है बेटा। ROST का कोड क्या होगा भाई एक बात बताओ हिंट दे दी पी को 95 देखो 9 और 5 मतलब नियम चल रहा है इस तरीके से पहले इधर वाला अंक फिर इधर वाला अंक भाई देख लो 56 तो ये देखो देखो क्या लिखा बेटा 5 5 5 कहाँ है 5 कहाँ है 5 तो है ही नहीं बेटा अच्छा ये है 5 और 6 5 और 6 पर आर आया बिल्कुल सही है 4 और 4 4 और 4 बेटा 4 और 4 पर ओ आया बिल्कुल सही है 6 और 7 बेटा 6 और 7 पर पी आया लेकिन देखिएगा 6 और 7 6 और 7 पर आ रहा है टी और यहाँ क्या दिया है यस इसका मतलब ये गलत 9 और 7 जल्दी भाई चेक करना पड़ेगा 9 और 7 9 और 7 पे आर है बिल्कुल सही है 2 और 1 पर बेटा ओ है बिल्कुल सही है 6 और 6 पर बेटा क्या है देखो 6 और 6 पर क्या है पी ये क्या लिखा है बेटा यस गलत 75 पर बेटा दिया है आर बिल्कुल सही है 0 पर बेटा ओ है बिल्कुल सही है 10 पर क्या देखो 10 पर क्या है यम बेटा ये यस दिया इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट। चेक कर लेते हैं देखो भाई डी ऑप्शन क्यों 68 पर बेटा आर मिला सही है 33 पे बेटा ओ मिला बिल्कुल सही है 65 पर बेटा यस मिला बिल्कुल सही है 58 पर बेटा टी मिला बिल्कुल सही अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इति सिद्धम डी है इति सिद्धम। 16 नंबर सवाल 16 नंबर सवाल भाई इस सवाल को करने में बहुतों के पसीने छूट गए। देखो सी कितना है 3 के कितना है 11 जे कितना है 10 आर कितना है 18 लगाओ दिमाग लगाओ बेटा दिमाग। इस सवाल को करने में बहुतों के पसीने छूट गए। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर इतना सवाल कठिन दे दिया आपने लेकिन भाई जब तक सीखोगे नहीं कहते ना जब तक लड़ेगा नहीं इंडिया तब तक जीतेगा नहीं इंडिया। देखो बेटा इन दोनों का क्या करना है प्लस बता दें सी और के 3 और 11 इनका कर दो प्लस कलर बदल लेता हूँ इनका कर लो बेटा प्लस तो प्लस कितने करने पर आया 24 और 24 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 12 क्लियर 24 का आधा कर दिया कितना हो गया आपका 24 का आधा कर दिया कितना हो गया बेटा 12 और यहाँ पर देखो जे और आर था तो जे कितना 10 आर कितना 18 इसका डिवाइड बाई 2 कर दिया तो कितना आ गया आपका 14 कितना आ गया बेटा 14 क्लियर। चलो बच्चे ट्राई कर रहे हैं खैर धड़ाधड़ ट्राई कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्राई कर रहे हैं भाई। अच्छा ये तो बहुत ही गड़बड़ भाई अंधकार कर दिया भाई 11 3 14 होता है और 14 7 होगा भाई। अरे बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया।
देखो बेटा, ये 7 है, ये 14 है, ये 9 लिखा, ये 16 लिखा। काम बना ना, काम बना ना। इसका मान हम 14 लाए थे, ये लिखा है 16। इसका मान बेटा हम 7 लाए थे, ये लिखा है 9। अब तो इससे आसान क्या होगा। 15 और 19 कितना होता है? 34। 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17। और 17 को बेटा कितना लिख दिया? 19। और ये 20 और होता है 24। 20 और 24 कितना? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 22। 22 मतलब 44 का आधा 22, और 22 को कितना लिख दिया? 24। भाई 11 3 को जोड़ने में गड़बड़ कर दिया। अब बहुत बच्चे हो सकता है कि उसी में फंसे रहे हो, बहुत बच्चे भी उसी में फंसे रहे होंगे कि सर हाँ भैया स्वाति यादव पता चल गया गलत लिख दिया, बच्चे बेचारे कहीं सर। हाँ जोड़ने में गलत किया तो बहुत बच्चे तो कहो हो सकता है उसी में फंसे रहे होंगे सर। अब देखो भाई, ठीक है, देख लो बेटा देख लो, इसको क्या करो 11 13, ये 11 और 13/2, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। ये हुआ 12, तो ये वाला यहाँ लिखते हैं और 2 जोड़ के लिखते हैं तो 14। ये कितना हो जाएगा? 16 और 22। 16 और 22 कितना होता है? 38 नहीं 28 नहीं, 16 और 22 कितना होता है? 38 ही होता है भाई। 38 का आधा कितना? 19, और 19 को 2 जोड़ के लिखेंगे 21, तो 21 और 14 ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, सी आएगा। कर दिया गड़बड़, कर दिया गड़बड़, सी ऑप्शन आएगा भाई। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं भाई एक बार देख लो गलती कहाँ करें। अब देखो सबकी मेहनत बेकार हो गई, सबकी मेहनत बेकार हो गई। सी ऑप्शन आएगा 21 14। इधर वाला नंबर बेटा इधर लिखा जाता है, ये देखो 11 + 13/2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12। और इस वाले नंबर को इधर लिखा जाता है +2 करके, ये हो गया 14। और ये हो गया बेटा 16 + 22/2, 38 19, और ये वाला इधर लिखा जाता है +2 करके, तो 21 14 आएगा। सी नहीं, अरे हाँ भाई बी आएगा, बी आएगा। ऑप्शन देखना भूल गए, बी ऑप्शन भैया। चलो लिख देते हैं बेटा, क्या कर दो बेटा? क्षमा कर दो, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया बेटा। टिक लगा रहे बी पर, बोल रहे हैं सी। टिक लगा रहे बी पर, बोल रहे सी। बेटा 17 नंबर सवाल उड़ा दो, बहुत ही आसान है भाई। देखो दर्पण का है, ये वाली लाइन जो है वो इस दिशा में आ जाएगी, और इस दिशा में सिर्फ इसी ऑप्शन में, ज़्यादा टाइम पास करना नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, बस। 18 नंबर, 18 नंबर कह रहा 100 प्रतिभागियों में से 70 भारतीय हैं, यदि कुल 70 में 60 शाकाहारी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी हैं। एक बात बताओ, 100 क्या हैं? 100 लोग हैं, उनमें से 70 क्या हैं बेटा? भारतीय। 70 क्या हैं? भारतीय। इसका मतलब 30 अलग हो गए, 70 क्या हो गए बेटा? भारतीय। और कह रहा उनमें से 60 क्या है? शाकाहारी। तो अगर ये 30 के 30 शाकाहारी हुए तो भी तो बेटा इसमें से 30 तो शाकाहारी हो ही जाएंगे ना। अगर ये पूरे मान लो शाकाहारी हुए, जो बाहरी लोग हैं वो 30 शाकाहारी हैं, तब भी इसमें से 30 होंगे, क्योंकि 60 वो कह रहा शाकाहारी, तो कम से कम 30 प्रतिभागी शाकाहारी हैं, तो पहला वाला तो सही हो गया। कह रहा कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। 10, अच्छा एक बात बताओ, अगर 60 शाकाहारी हो गए तो 40 हो गए मांसाहारी, और 30 अगर ये होंगे तो कम 10 इसमें से होंगे फिर आपके। इसका मतलब ये वाला भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। क्लियर? चलो बेटा, चलो बेटा 19 नंबर। 19 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा नंबर है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं, नियम मैं बता दे रहा हूँ। इनको जोड़ लो, 7 3 10 5 15 4 19, 7 3 10 5 15 4 19, 9 5 14 7 27, 14 7 21 6 27, 9 5 14 7 21 और 8 29, 29 अभाज्य 19 अभाज्य 19 अभाज्य 27 क्या हो गई? भाज्य। ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आ जाओ बेटा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है भाई बी से आगे अंग्रेजी में प्रत्येक छोटे अक्षर, मतलब बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बी क्या देख छोड़ा? डी, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के सम संख्या के अक्षर हैं उनको क्या कर दिया गया? छोटे अक्षरों में लिखा गया। उनको क्या कर दिया? छोटे अक्षरों में लिखा गया है। जो भी सम है आपके, जो भी सम है वो उनको क्या लिख दिया गया बेटा? छोटे अक्षरों में लिख दिया गया। तो भाई जुलाई है प्रथम, तो देखो सम वाला ये तो छोटे एल छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, एल छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, या यू को भैया बड़े में लिख दिया, एल छोटे में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बेटा?
ये ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जे छोटे में, एल छोटे में, यू बड़े में और वाई बड़े में। क्लियर, क्लियर। सवाल नंबर 21 कह रहा है 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ था, उस वक्त स्वतंत्रता दिवस रविवार को। तो हमें पता है बेटा 15 अगस्त को अगर रविवार होगा तो 4 अक्टूबर का दिन निकालो। बेटा रविवार में कितना, 16, अगस्त में 16 दिन, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितना बेटा सितंबर 2, और अक्टूबर कितना दिया बेटा 4। आ जाओ, 16 2 18 4 22, 22 का मतलब हो गया एक, रविवार में एक जोड़ा क्या हो जाएगा बेटा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। इसका मतलब सुरेश का जन्म कब हुआ है बेटा, सोमवार को। सुरेश का जन्म कब हुआ होगा, सोमवार को। और उसके 6 दिन पहले, उसके 6 दिन पहले किसका जन्म हुआ होगा बेटा, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, तो सोमवार होता है। एक से 6 जाएगा नहीं, 7 जोड़ दो, 8 से 6 जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मंगलवार, अर्थात ट्यूसडे आंसर। क्लियर। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल। सवाल मैं आपको देखो दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग सवाल इसको हल करेंगे और मैं बता दूंगा। 22 नंबर सवाल देख लीजिएगा, 23 नंबर सवाल देख लीजिएगा। सरल रेखा बतानी है, सरल रेखा बतानी है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक, ये 24 नंबर सवाल देख लीजिएगा। आप लोगों को हल करना है, आप लोगों को हल करना है। ये मैंने एक तरीके HW दे दिया है, हाँ, बाद बाकी मैं इसको कल सॉल्व करा दूंगा 1 मिनट में, आप इसको, ठीक है। उसके हाँ, और 25वां नंबर ये था सवाल, 25वां ये था बेटा, 18 दिसंबर 1735 का दिन बताना है। ठीक, ये आपको मैंने 3 सवाल दिखा दिए, इनको आप अपने हिसाब से हल करेंगे और मैं तीनों सवाल कल बता दूंगा। इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया, टाइम देखा नहीं मैंने। भाई सरल रेखाएं, सरल रेखाएं होती हैं बेटा कैसी, एक तरीके से, 2 तरीके से, तिरछी। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या करना, एक एक काउंट कर लो, एक एक काउंट कर लो। तो ये देखो लेटी हुई बेटा, ये पूरी 1 है, ये पूरी कितनी 2 है, उसके बाद वो खड़ी हुई 3 4 5, तिरछी देखो बेटा 6 7 8 9, उसका ये देखो 10 11 12 और 13, 13 हो गई, 13 हो गई कि नहीं। क्लियर। एक परिवार में ये वाला, एक परिवार में क्या कह रहा है, एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के भी 4 पुत्र हैं। इसका मतलब कितने हो गए, 16। प्रत्येक पुत्र के परिवार में भी 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो 16 हो गए पुत्र और 4 हो गई पुत्रियां। तो परिवार में कुल सदस्य बेटा 4 4 8 और 16 24, और 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो गए। नॉर्मल सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था बेटा, 28 नॉर्मल सा सवाल था, कितना हो जाएगा, 28। भाई आदमी, उसकी पत्नी, 2 लोग हो गए, 4 पुत्र और 4 पत्नियां, तो 4 पुत्र 4 पत्नियां 10 लोग हो गए, और इन चारों के 4 4 पुत्र हैं, तो 16 और 1 1 पुत्रियां हो गई, तो 16 4 20, 16 4 20, 28 तो 30 हो गया बेटा, 30 हो गया। ये 2 ऊपर तो छोड़ ही दिया।